हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको जिस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इस टॉपिक में हम आपको जिन जिन बातों को एक्सप्लेन करेंगे वो सबसे पहले होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी का कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। और उसके बाद इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि एचआरडी के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इससे एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में एचआरएम और एचआरडी के डिफरेंसेस पर भी बात की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब अपने इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग करते हैं। इसे आप बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, एचआरडी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इस टर्मिनोलॉजी को या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट और समझने की जरूरत पड़ेगी और वो दो कॉन्सेप्ट होंगे पीएम और एचआरएम। तो सबसे पहले हम आपको पीएम और एचआरएम के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पीएम की फुल फॉर्म होती है पर्सोनल मैनेजमेंट और एचआरएम की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो पीएम यानी पर्सोनल मैनेजमेंट था और इस कॉन्सेप्ट में एम्प्लॉयज को या ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर को एसेट या रिसोर्स नहीं माना जाता था। उनको बस ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट या ऑब्जेक्टिव अचीव कराने के लिए बस एज अ टूल के रूप में देखती थी और उनको ना वो रिसोर्स मानती थी ना एसेट मानती थी। जबकि एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज को रिसोर्स और एसेट मानने पर बात हुई। तो जब आपको एचआरडी लिखना हो अपने एग्जाम में तो आप लिखिएगा कि एचआरडी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये इसमें तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, पहला पीएम, दूसरा एचआरएम और तीसरा एचआरडी। पीएम में आप लिखिएगा स्टूडेंट्स कि पीएम स्टैंड्स फॉर पर्सनल मैनेजमेंट। और ये वो कॉन्सेप्ट है या ये वो फिलॉसफी है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ, एम्प्लॉय या एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स को एसेट या रिसोर्स नहीं मानती थी, उनको टूल मानती थी। जबकि एचआरएम की फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये पीएम के बाद आया और इसमें एम्प्लॉयज को रिसोर्स और एसेट माना गया। जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए लॉन्ग में या शॉर्ट में कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी क्या है, तो आप ये लिखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ पीएम एंड एचआरएम। और सबसे पहले पीएम के बारे में बताएंगे, फिर एचआरएम के बारे में और फिर एचआरडी के बारे में आप लिखेंगे। अब हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार एचआरडी क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो 2 या 3 मार्क्स के आते हैं या 5 मार्क्स के आते हैं और उसमें आपसे पूछा जाए कि एचआरडी क्या है, तो आप इसकी सबसे सिंपल और इजीएस्ट डेफिनेशन ये लिखिएगा कि एचआरडी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एचआरडी मीन्स डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। और टेक्निकली डेवलपमेंट में दो बातों का ध्यान दिया जाता है। पहला कि एम्प्लॉयज में यानी ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर में जो स्किल्स, जो टैलेंट्स, जो कैपेबिलिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको और इम्प्रूव कराया जाए और जो स्किल या जो क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको वो एक्वायर करें, लर्न करें, उसको सीखें। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स डेवलपिंग द एम्प्लॉयज और एचआर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्टूडेंट्स एचआरडी के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयज की यानी एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स की इफिशिएंसी को बढ़ाना। ये वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी है। इसके अलावा एम्प्लॉयज में जो हिडन टैलेंट हैं, जो बाहर नहीं आए हैं, उन हिडन टैलेंट को बाहर लाना, ये भी एचआरडी का ऑब्जेक्टिव है। तो एम्प्लॉयज की इफिशिएंसी बढ़े और उनके हिडन टैलेंट सामने आए,
जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े और एम्प्लॉय इफिशिएंट बने और उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। ये सारे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी के ऑब्जेक्टिव। अब अगर स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जाए कि पीएम में और एचआरएम में क्या फर्क है या एचआरएम और एचआरडी में क्या फर्क है, तो आप लिखेंगे कि पीएम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, एचआरएम उसके कंपैरिजन में न्यू कॉन्सेप्ट है। सेकेंड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि पीएम में ह्यूमन रिसोर्स को एसेट के तौर पर ट्रीट नहीं करते थे, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसको एसेट के तौर पर या रिसोर्स के रूप में ट्रीट करते हैं। थर्ड डिफरेंस आप ये लिख सकते हैं कि पीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो रिएक्टिव था, जबकि एचआरएम का कॉन्सेप्ट जो था वो प्रोएक्टिव है। अब यहां पर आप इन दोनों बातों को समझ लीजिए, इन दोनों बातों का मतलब कि प्रोएक्टिव क्या है और रिएक्टिव क्या है। स्टूडेंट्स, जब आप पर कोई काम इन फ्यूचर आता है और आप ये सोचें कि जब काम आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे, तब उसकी प्लानिंग करेंगे, तो ये जो अप्रोच है ये रिएक्टिव है। जबकि प्रोएक्टिव अप्रोच ये कहलाता है कि आप इन फ्यूचर आने वाली चीजों को के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके रहें। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। तो जो पीएम था वो रिएक्टिव होता था, जबकि एचआरएम उसके कंपैरिजन में प्रोएक्टिव है। साथ ही एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि पीएम स्लो है या था, जबकि एचआरएम फास्ट है। साथ ही डिसीजन मेकिंग भी पीएम में स्लो होती थी, जबकि एचआरएम में उसके कंपैरिजन में फास्ट होती है। तो ये डिफरेंस थे स्टूडेंट्स पीएम यानी पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब स्टूडेंट्स हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि एचआरएम और एचआरडी में क्या डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस पीएम और एचआरएम में है लगभग वही डिफरेंस एचआरएम और एचआरडी में बनते हैं। अगर आपसे एचआरएम और एचआरडी में डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप उनकी फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। दूसरा डिफरेंस ये लिखिएगा कि एचआरएम जो है वो रिएक्टिव है और एचआरडी प्रोएक्टिव है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब पीएम एचआरएम पूछा जाए तो पीएम रिएक्टिव रहेगा, एचआरएम प्रोएक्टिव रहेगा, और जब एचआरएम और एचआरडी पूछा जाए तो फिर एचआरएम रिएक्टिव हो जाएगा और एचआरडी उसके कंपैरिजन में प्रोएक्टिव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्लो और फास्ट अगर हम डिफरेंस में लेते हैं तो पीएम में स्लो डिसीजन मेकिंग थी, एचआरएम में फास्ट है। लेकिन डिफरेंस अगर एचआरएम और एचआरडी में आए तो फिर एचआरएम में स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी और एचआरडी में फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। इसी तरीके से ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एचआरएम हो जाएगा और मॉडर्न कॉन्सेप्ट एचआरडी हो जाएगा। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि एचआरडी लिखने के लिए आपको पीएम और एचआरएम इन दो कॉन्सेप्ट को लिखना होगा। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि एचआरडी क्या है और उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव उनको डिस्कस किया। और उसके बाद इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पीएम, एचआरएम और एचआरडी में अगर डिफरेंसेस आए तो उनको आप कैसे लिखोगे और वो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव या उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या मेरिट या एडवांटेज या क्या रिलेवेंस है। तो स्टूडेंट्स एम्प्लॉय कॉन्सेप्ट में, एम्प्लॉय प्रोस्पेक्टिव में या एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट में एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है या ये मेरिट है कि जब एचआरडी होता है यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है तो एम्प्लॉयज की स्किल बढ़ती है, उनका टैलेंट बढ़ता है, उनके हिडन टैलेंट बाहर आते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, अच्छे रिजल्ट बेहतर आते हैं। और जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी मीन्स इनपुट आउटपुट रेशियो। जब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मॉरल बढ़ता है, रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, कंपटीशन फेस करने में मदद मिलती है। तो ये सारे एचआरडी के एडवांटेज हैं एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट में। जबकि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में